वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदला जाता है। और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलने को हम कहते हैं परिमेयकरण। यानी हमने क्या कर दिया, अपरिमेय संख्या का परिमेयकरण कर दिया। जब भी कोई संख्या हमें हर में मिलती है, यानी बटे में अगर कोई अपरिमेय संख्या मिलती है, तो उस अपरिमेय संख्या को हमें परिमेय संख्या में बदलना आवश्यक हो जाता है। और इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदलना ही कहलाता है परिमेयकरण। इसलिए अब हम सीखने वाले हैं कि हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये। तो लीजिए सीखते हैं हरों का परिमेयकरण। हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं और सीखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज में क्या कहा गया है। देखिए यहां लिखा हुआ है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। हम ये देख चुके हैं क्या कि रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 5। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5। यानी कि ये प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म, ये नियम हमें ये कहता है कि अगर कोई दो संख्याएं रूट में गुणा में है तो उन्हें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं अलग अलग। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको लिखा हुआ है कि 3 + 5 अंडर रूट में, तो आप इसे अंडर रूट 3 + अंडर रूट 5 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? केवल गुणा के रूप में जो संख्याएं लिखी हुई है उन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां ये ए और बी आपका 3 और 5 है, यानी 3 को हम ए कह सकते हैं और 5 को बी कह सकते हैं। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, जो कि रूट में है। क्लियर? तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्लस या माइनस है तो हम उसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ये कहती है हमारी पहली प्रॉपर्टी, पहला नियम। अब हम लेते हैं दूसरे नियम को, और दूसरा नियम भी यही कह रहा है, कोई स्पेशलिटी नहीं है कि जब गुणा के रूप में है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, तो जब भाग के रूप में हो तो भी आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? कि अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी। मतलब सिर्फ इतना सा है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर दो संख्याएं एक साथ रूट में दी और बटे में, मान लीजिए मुझे लिखा हुआ है रूट 3/7, तो मैं इसे लिख सकता हूं रूट 3/√7। क्यों? क्योंकि मुझे ये नियम, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, यानी ये हमें अनुमति देती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर? तो जब भी गुणा और भाग के रूप में रूट में दो संख्याएं हो तो उनको हम रूट के साथ अलग अलग लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। हमने जोड़ और बाकी देखा है, गुणा देखा है, तो चलिए इस प्रकार की संख्याओं का गुणा भी देख लेते हैं और देखते हैं इस तीसरी प्रॉपर्टी को। तो देखिए मैं पहले इस प्रॉपर्टी को ही सॉल्व करके बताता हूं, फिर मैं नॉर्मल संख्याएं लेता हूं। रूट ए प्लस रूट बी, और इसको हमें गुणा करना है रूट ए माइनस रूट बी से। तो देखिए गुणा करने पर क्या मिलता है, सिंपली गुणा करेंगे हम, जैसे गुणा करते हैं वैसे। और इनका गुणा कैसे किया जाता है ये भी आपके समझ में आ जाएगा। तो सीखिए, रूट ए को हम इस पूरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, यानी रूट ए को इस पूरे के साथ हमें गुणा करना है। तो रूट ए को इसके साथ लिख दीजिए, ये रूट ए, और ये गुणा करना है इस पूरे के साथ, तो रूट ए माइनस रूट बी लिख दीजिए। क्लियर? अब इस रूट बी को इस पूरे के साथ फिर से लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि रूट ए से भी मुझे इस पूरे को गुणा करना है और रूट बी से भी इस पूरे को गुणा करना है। तो लीजिए रूट बी से इसे गुणा करते हैं। तो पहले तो मैं ये लिखूंगा प्लस, और रूट बी से इसको गुणा के रूप में लिख देता हूं। ये लीजिए रूट बी, और ये पूरा रूट ए माइनस रूट बी। मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूं, शॉर्ट में नहीं। मैं शॉर्ट से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार डिटेल से समझ लीजिए, ताकि जिनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो वो थोड़ा ढंग से समझ सके। तो ये लीजिए, अब मैं करता हूं गुणा। तो रूट ए को मुझे पहले रूट ए से गुणा करना पड़ेगा। अब रूट ए को रूट ए से गुणा करूंगा तो आपको पता है ना मुझे क्या मिलने वाला है, ए मिलेगा, क्योंकि हमने सीखा है। अब मैं इस रूट ए को इस रूट बी से गुणा करूंगा। तो देखिए पहले तो मैं कर दूं चिन्ह का गुणा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। और रूट ए को रूट बी से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, रूट ए बी, क्योंकि ए और बी गुणा हो जाएगा, सिंपली सॉल्व करके कोई एक संख्या नहीं आएगी। और ए बी का मतलब ए गुणा बी ही होता है, ए बी का मतलब ए गुणा बी ही होता है। चलिए अब हम चलते हैं आगे और इनको गुणा करते हैं। प्लस प्लस प्लस
बी को ए से गुणा करूंगा, दोनों रूट में है, तो रूट ए बी ही मिलेगा। अब बी ए आओ या ए बी आओ, बात एक ही है, क्योंकि आप जानते हैं गुणन क्रम विनिमय होता है। अब प्लस माइनस माइनस, और इस रूट बी को इस रूट बी से गुणा करूंगा, तो रूट बी इंटू रूट बी क्या मिलने वाला है मुझे, बी। आप क्या देख रहे हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो अब आगे सोचिए, ये भी रूट ए बी है, ये भी रूट ए बी है, तो सजातीय हुआ कि नहीं हुआ। इन्हें जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो रूट ए बी और रूट ए बी एक बार प्लस का है, एक बार माइनस का है। विपरीत चिन्ह होने की वजह से हम इन्हें घटाएंगे और रूट ए बी में से रूट ए बी ही माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0। इसलिए हमें क्या मिलने वाला है, यहां पर ए बचेगा केवल, और माइनस ये बी बचेगा। बाकी ये से ये तो घट गया, कटा नहीं है, घट गया। घट गया तो 0 बचा। 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्लस या माइनस में 0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फाइनल हमें आंसर क्या मिल गया, a माइनस बी, जो कि आप यहां देख भी रहे हैं कि अगर रूट ए प्लस रूट बी को रूट ए माइनस रूट बी से गुणा किया जाता है तो a माइनस बी मिलता है। शॉर्ट में आप इसे सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो मैंने आपको डिटेल से बता दिया, अब मैं आपको इसे सूत्र की याद दिलाता हूं, एक जो आपने सीखा है और आपको आता भी होगा। क्या देख रहे हैं आप, ये एक संख्या है और ये एक अलग संख्या है। यही वाली संख्या फिर से मिल रही है, ये वाली संख्या भी फिर से मिल रही है। यानी अगर मैं कहूं कि ये x है और ये y है, तो ये तो हो गया x प्लस वाई, और ये भी x है और ये भी y है, तो ये हो गया x माइनस वाई। आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, याद आया? जी हाँ। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी याद आ रहा होगा। तो दोनों एक ही चीज है, चाहे मैं ए बी लिखूं चाहे एक्स वाई लिखूं, क्योंकि ए बी मेरे पास यहां पहले से लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक्स वाई को यूज कर दिया ताकि क्लियर ढंग से हो सके। ठीक है, अब इस सूत्र का यूज मैं अगर यहां करूं तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, x की जगह मुझे क्या मिल रहा है, रूट ए, यानी कि रूट ए का स्क्वायर, माइनस y की जगह क्या है, b, तो यानी कि रूट b, ये y की जगह आ गया, इसका स्क्वायर। और जब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, a, और रूट b का स्क्वायर क्या होगा, b। आप जानते हैं कि ये जो अंडर रूट होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। और जब हम सॉल्व करेंगे इसे कि भाई रूट a और उसकी घात 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, a की घात 1/2 और फिर इसकी घात 2। तो यहां भी एक नियम काम करता है कि जब घातें इस प्रकार से हो, यानी घात के ऊपर घात हो, तो वो गुणा हो जाती है। घातांक नियम आपने पढ़ रखा है पिछली कक्षाओं में, आपको याद होगा। तो इनको कर देते हैं गुणा, a की घात 1/2 गुणा 2, और 2 से 2 कट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, a। इस प्रकार से रूट ए का स्क्वायर हमें ए मिलता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर सदैव इस रूट से कटता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। रूट का मतलब 1/2 और ये 2, और जब भी गुणा होंगे तो 2 से 2 कटेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि रूट ए का स्क्वायर ए होगा और रूट बी का स्क्वायर बी होगा। रूट में कोई सी भी संख्या हो, अगर मुझे लिखा हुआ है रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होगा, रूट 7 का स्क्वायर तो 7 होगा। क्लियर? रूट 7 का स्क्वायर मतलब रूट 7 इंटू रूट 7। यहां पर भी देख सकते हैं आप, रूट ए का स्क्वायर रूट ए इंटू रूट ए, और हमने देखा था रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए होता है। इसलिए अब हमने ये हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है ढंग से समझ ली। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। ये चौथी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, चौथी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। अजी जो हमने अभी किया वही तो है, बस यहां a की जगह रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो a से a इंटू हुआ तो हमें क्या मिला, a स्क्वायर। बाकी सब सेम है, आपने जैसा अभी हमने यहां करके देखा ना वैसा ही है, बस a की जगह रूट नहीं है, तो रूट a से रूट a को गुणा किया तो हमें क्या मिला था, a। यहां रूट नहीं है तो a से a को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर। बाकी तो एज इट इज है। यानी चौथी प्रॉपर्टी को आप स्वयं सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल तीसरी प्रॉपर्टी के जैसे है। सॉल्व तो इसको भी आप ही कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी इन दोनों ब्रैकेट्स को गुणा ही तो करना है। देखिए मैं सिंपली यही लिखा हुआ है और उसको यहीं से गुणा करता हूं। मैं इस रूट ए को
इस रूट सी से गुना करूंगा और रूट डी से भी गुना करूंगा, यानी इसको इस पूरे ब्रैकेट से गुना करेंगे ना, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। इंटेलिजेंट है ना आप, इसलिए चलिए रूट ए को रूट सी से गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ए सी। क्लियर, ए को सी से गुना करूंगा तो ए सी, दोनों रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाली संख्याओं को रूट के अंदर ही लिखेंगे ना गुना करके, इसलिए तो a इंटू सी ए सी, और दोनों पर रूट है तो मैंने रूट लगा दिया एक साथ, क्योंकि इसका मतलब ये है तो इसका मतलब ये भी है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात दोनों तरफ लागू है, ये और ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रूट ए से हमें मिला, अब इस ए से मुझे इसको भी गुना करना है, तो ए को अगर डी से गुना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट ए डी, प्लस प्लस प्लस, सभी प्लस हैं तो ऑलरेडी प्लस ही प्लस आता है हमेशा, चाहे आप गुणा करके देखें, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। अब ए को जब सी और डी दोनों से गुणा कर दिया तो अब बी की बारी है, बी को सी से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट बी सी, प्लस प्लस प्लस, फिर प्लस प्लस प्लस, क्योंकि अब मैं बी को गुणा करने वाला हूं डी से, क्योंकि सी से तो गुणा कर चुका, तो बी को अगर डी से गुणा करूंगा तो बी डी, यानी अंडर रूट बी डी। आप क्या देख रहे हैं, यही तो है। तो सिंपली गुणा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसे याद रखें चाहे ना रखें, क्योंकि गुणा करना अगर आपको आता है तो इन्हें याद करने की आवश्यकता कहां है। हाँ, इनको जरूर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो इस एक को याद रखिए, ये दो तो अपने आप हो जाती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप चाहे तो इन्हें डायरेक्ट याद करें, या फिर अगर कोई चीज हमें बनानी आती है, निकालना आता है, तो हम निकाल सकते हैं इसको। अब लेते हैं हम हमारी छठी प्रॉपर्टी को, यानी 6 प्रॉपर्टी। क्या कह रही है ये, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ये, क्योंकि आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां क्या है, ए की जगह रूट ए और बी की जगह रूट बी, तो मैं भी यहां ए की जगह क्या लिख दूंगा, रूट ए, ये लीजिए, प्लस 2, ए की जगह रूट ए, बी की जगह रूट बी, प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। सॉल्व करूं तो रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए, 2 की जगह 2, दोनों रूट में है, गुणा हो रहे हैं, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं ना, यानी एक साथ रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, रूट बी इंटू रूट बी यानी बी। क्या मिल रहा है, यही है ना। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर आप पहले का थोड़ा बहुत जानते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें काम आने वाली है हरों के परिमेयकरण में। तो अब हम सीखेंगे हरों का परिमेयकरण।